हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, भारत के बीच से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, मानक अक्षांश रेखा, इन समस्त तथ्यों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार की। अगर मैं बात करता हूं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मुख्य स्थल भाग की बात कर रहा हूं मैं, पूरा भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जलीय भाग की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्य स्थल भाग के अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए दोस्तों, तो कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कौल तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत आपको पता है उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये कुल दूरी जो है, यानी मुख्य स्थल भाग के दक्षिणतम बिंदु से लेके उत्तरतम बिंदु के बीच की जो टोटल दूरी है स्टूडेंट्स, वो आपकी 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। क्या? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अब देखो, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो आपका गुजरात में है, जिसको हम गौरमोता कहते हैं, और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, और जो किबिथु के नाम से जाना जाता है, किबिथु। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे मुख्य भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, और सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबिथु, और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु आपका गौरमोता। अब हम बात करते हैं, ये तो मुख्य स्थल भाग की बात की मैंने, जो दक्षिणतम बिंदु की बात की। अगर प्रश्न ये आता है कि भारत के स्थल भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब तो आप बिल्कुल केप कोमोरिन कन्याकुमारी करेंगे, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। बिल्कुल 100% आप इसको करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रश्न आता है बच्चों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य स्थल भाग लिखा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप में स्थित है कौन? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और भारतीय स्थल भाग का, मुख्य स्थल भाग का, बात समझ लो, दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु राज्य में है। और सबसे उत्तरी बिंदु आपका पता चल गया, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में था, अब जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब जो इंदिरा कौल है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने जो भारतीय हिस्से पर कब्जा कर रखा है, वहां पर स्थित है कौन? इंदिरा कौल। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो भारत के बीचों बीच से होके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है, उस रेखा के बारे में देखो। उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सबको पता है। लेकिन
पश्चिम से पूरब की ओर क्रम भी पूछा जा सकता है या पूरब से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछा जा सकता है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर क्रम पूछेंगे तो सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूरब से पूछेंगे तो सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। यानी 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। क्लियर? अब देखो बच्चों, आपने ये भी ध्यान रखना है जो भारतीय मानक यामोत्तर है, बात समझ रहे हैं, यानी भारत का जो समय निर्धारित होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश से, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका छत्तीसगढ़ में, फिर आपका उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश में। यानी 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, और जो भारतीय मानक समय है वह उत्तर प्रदेश के नैनीसैनी से ही यानी मिर्जापुर से ही निर्धारित किया गया है, यह आपको पता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो कर्क रेखा के उत्तर में जो भाग स्थित है उसको, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग स्थित है उसको अक्षांशीय विस्तार के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, जो कर्क रेखा के उत्तर का हिस्सा है उसको तो कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इस उपोष्ण कटिबंध का एक और नाम है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। जो ये उत्तर वाला हिस्सा, कर्क रेखा के जो उत्तर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसका एक और नाम है उपोष्ण कटिबंध, इसको हम उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो कर्क रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है, कर्क रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है इसका नाम है उष्ण कटिबंध। इसको किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ का जो देशांतरी विस्तार है यानी भारत का, ठीक है, भारत देश का जो देशांतरी विस्तार है और जो भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, तो उसमें लगभग 30 डिग्री का 30 डिग्री है, लगभग बराबर है। अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरी विस्तार भी 30 डिग्री है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 36 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 36 मत कहना, सॉरी। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग डाइवर्ट की वजह से मेरे मुंह से 36 निकल गया। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ आपका 7, यहाँ से बोरो ले लिया यानी 17, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा 2, 29 डिग्री 2 मिनट तो आपका देशांतरी विस्तार आ रहा है। ठीक है, देशांतरी विस्तार टोटल कितना आ रहा है? 29 डिग्री 2 मिनट। अगर हम, सॉरी यार, मैं देशांतरी विस्तार क्यों कह रहा हूँ, मैं अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। तो इसको अगर हम घटा देंगे तो ये 29 डिग्री 2 मिनट आ रहा है अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार देखो बच्चों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इन दोनों को घटा दो। ठीक है, तो हम घटा के कितना आ रहा है? देखो 15 में से 7 गया 8, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बोरो ले लिया, 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 8 में से 6 गया 2, 29 डिग्री 18 मिनट आपका क्या आ रहा है? देशांतरी विस्तार आ रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा गया है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो 29 दशमलव
इतना 29 डिग्री 18 मिनट और 29 डिग्री 2 मिनट। दैट इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में। जो भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों, वो टोटल उसकी जो लेंथ है, स्थलीय सीमा की टोटल लेंथ है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जबकि भारत की जो जलीय सीमा है, अगर हम केवल मुख्य भूभाग की बात करते हैं, मुख्य भूभाग यानी द्वीप समूहों को छोड़कर मुख्य भूभाग की अगर हम बात करते हैं, टोटल वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर हम पूरे द्वीप सहित लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन दोनों को लेते हैं जलीय सीमा में, तो कुल जो जलीय सीमा है भारत की वह है 7517 किलोमीटर। कितनी है? 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं बच्चों कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा टोटल भारत की कितनी है? 7,517 किलोमीटर। अगर खाली मुख्य भूभाग की जलीय सीमा की अगर हम बात करेंगे तो वह 6100 किलोमीटर है, यानी 6100। ठीक है, 6100 किलोमीटर ये क्या है? भारत की जलीय सीमा है मुख्य भाग की। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो भारत की जलीय सीमा है, ठीक है, इस जलीय सीमा के साथ जो राज्य जुड़े हैं उन राज्यों के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए जलीय सीमा कौन कौन से राज्य बना रहे हैं? गुजरात बना रहा है, दैट इज क्लियर। उसके बाद आपका कौन सा बना रहा है? महाराष्ट्र बना रहा है, गोवा बनाता है, कर्नाटका बनाता है, केरला बनाता है, तमिलनाडु बनाता है, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी जलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हो गए? टोटल 9 राज्य। कौन कौन से? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और आपका वेस्ट बंगाल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो स्थल सीमा है भारत की वह किन किन देशों से है, यानी किन किन पड़ोसी देशों के साथ भारत स्थल सीमा बनाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्थल सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ है, स्थल सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है, स्थल सीमा भारत की चाइना के साथ है, स्थल सीमा भारत की नेपाल के साथ है, स्थल सीमा भारत की भूटान के साथ है, स्थल सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है, स्थल सीमा भारत की म्यांमार के साथ है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज्यादा किस देश के साथ भारत अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है वो शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है आपकी 4096 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर। ये भारत की बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा है। सबसे ज्यादा स्थल सीमा भारत की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के साथ है। वैसे आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम ध्यान में रखना है, सबसे कम जो स्थल सीमा है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो स्थल सीमा है टोटल 106 किलोमीटर है। ठीक है, ओनली 106 किलोमीटर बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत जो है अपनी स्थल सीमा बनाता है। लेकिन किन्हीं किताबों में बच्चों क्या दे रखा है? अफगानिस्तान को नहीं दे रखा है। अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लैंड सीमा है, जो लैंड बाउंड्री है दोस्तों वो क्या है? जो POK वाला हिस्सा है, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो वो वाला हिस्सा के साथ जो है अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो हम जब भारत का मैप बनाते हैं तो इस POK वाले हिस्से को भी तो अपने मैप में दर्शाते हैं, राइट। तो सीधी सीधी सी बात है, जो POK वाला हिस्सा है वो भी तो हमारा है। ठीक है, इसीलिए तो हम अपने
भूभाग में उसको दिखा रहे हैं, अगर हम अपने भूभाग में दिखा रहे हैं तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी स्थल सीमा है। तो दैट इज क्लियर, आप इसमें बिल्कुल डाउट ना करें कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा है, स्थल सीमा, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थल सीमा है। तो आपका जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और कर्क रेखा के बारे में बता दिया, मानक देशांतर रेखा मानक जो आपका भारतीय मानक यामोत्तर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जलीय सीमा के बारे में बता दिया, पूर्वी ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट यानी पश्चिमोत्तर बिंदु, और आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट एंड साउथ ईस्ट पॉइंट, इसके बारे में बता दिया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे आगे मैं आपको और अच्छे रोचक तथ्य लाऊंगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल यानी बागनाथ क्लासेस के साथ बने रहें और जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको बहुत डीपली अध्ययन करें। ये आपको आने वाले कंपटीशन में समस्त प्रकार के जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों वहाँ आपके काम आएंगे। तो आप लोग हमारे बागनाथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।